आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, क्या होता है जब उपयुक्त अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक है ना। पहला कह रहा है एथेनॉल क्षारीय KMnO4 से क्रिया करता है, ठीक। तथा दूसरा हमसे कह रहा है एथेनॉल 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 से क्रिया करता है। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं तथा एक एक करके दोनों की रासायनिक समीकरणों को देखते हैं। ठीक है ना। तो पहला, जैसे कि हमसे कह रहा है एथेनॉल से क्षारीय KMnO4 से क्रिया करता है। ठीक है ना। तो जो क्षारीय KMnO4 है यह एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ठीक है। तथा ये एथेनॉल का ऑक्सीकरण करके उसको एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना। तो ये जो क्षारीय KMnO4, ठीक है ना, KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट एथिल अल्कोहल अर्थात C2H5OH को ऑक्सीकृत, ठीक है, ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है। और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यह C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल, ठीक है, इसे हम कहते हैं एथेनॉल। ठीक है ना। तो ये जो हमारा एथेनॉल है यह हमारा एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। तो इसकी जो अभिक्रिया है वह इस प्रकार से है, इस CH3CH2OH, ठीक है ना, ये हमारा एथेनॉल का सूत्र हो गया। तथा जब हमने क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है ना, KMnO4, ठीक, तो हमने इसको गर्म किया तो यह तथा इस, ठीक, तो यह हमारा एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। तो ये CH3COOH ये हमारा इसका सूत्र होता है। ठीक है ना। यह हमारा है एसिटिक अम्ल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारा यहाँ पर क्षारीय KMnO4 है वह क्या कार्य करता है, यह एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है, ऑक्सीकारक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक। आइए अब हम दूसरे भाग के उत्तर को देखते हैं। ठीक। तो जैसा कि दूसरे भाग में हमसे कह रहा है कि जो हमारा एथेनॉल है इसको 443 डिग्री केल्विन पर सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना। तो 443 केल्विन, ठीक है, 443 केल्विन ताप पर, ठीक है ना, H2SO4 से क्रिया कराने पर ताप पर जो एथेनॉल होता है अर्थात C2H5OH, ठीक है ना, सांद्र H2SO4 से क्रिया करके, ठीक है ना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ठीक है ना, एथिल हाइड्रोजन, ठीक है ना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ठीक। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, ठीक, बनाता है तथा इसे पुनः गर्म करने पर, ठीक है ना, पुनः गर्म करने पर, ठीक, एथिलीन बनाता है। ठीक है ना, एथिलीन बनाता है। ठीक है। तो इसकी जो अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है, वह हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमसे कह रहा था C2H5OH, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने कराई सांद्र H2SO4 से। ठीक है ना। तो ये हमारी अभिक्रिया जो है 443 केल्विन ताप पर हमने कराई है। ठीक है ना। तो इसके फलस्वरूप हमारा ये बनता है C2H5HSO4, ठीक, प्लस हमारे यहाँ पर जल का अणु निकल जाता है। ठीक। तो ये हमारा बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तथा अब ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम जब पुनः गर्म करते हैं, ठीक है ना, C2H5HSO4 को हमने पुनः गर्म किया तो इससे हमारा जो ये हमारा C2H4 में परिवर्तित हो जाता है तथा इससे हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाता है अर्थात ये H2SO4 निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा बनता है ये हमारी एथिलीन हमें प्राप्त होती है। ठीक। तो जिसकी जो संरचना है वह कुछ इस प्रकार से होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारी अभिक्रिया की जो दूसरी भाग है उसकी समीकरण भी पूर्ण होती है और इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।